बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास दिया गया है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें कुछ उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इनमें हमने सिर्फ ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, हम लोग इसको पहले लिखेंगे कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हम इसका रीज़न देखेंगे जो कि आपने सिर्फ रफ वर्क में करना है। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं जी। हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 के ऊपर 1/5 है, यानी कि बेस के ऊपर पावर है 1/5 और बोला जा रहा है कि ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसको आपने लिखना है ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है कि देखें ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम उसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम लोग इसको ना रेडिकल फॉर्म में लिख के देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये 5 है, इसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास जो रेडिकल की यहाँ पे एक्सपोनेंट इंडेक्स लिखा होता है वो बन जाता है और 1 जो है वो नंबर की पावर बन जाती है। तो इसका जो ये रेडिकल आना है, यहाँ पे रेडिकल साइन हमने लगा लिया। इसके ऊपर जो एक्सपोनेंशियल आना है यानी कि इंडेक्स आना है वो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5th रूट बन गया। तो ये 5th रूट है। ये जो साइन है ये हमारे पास रेडिकल साइन है। अगर इसके ऊपर कोई भी नंबर ना लिखा हो इट मीन्स दैट कि ये 1/2 के इक्वल होता है, यानी कि 5 1/2 इसकी पावर आ जाती है 1/2। इसलिए जो है ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये फॉल्स बताना है। ये रीज़न मैंने आपको बताया है कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर पावर है 2/3 यानी कि फ्रैक्शन में लिखी हुई है। अब इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। वो ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं देखें यहाँ पे ये पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये ट्रू है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों ट्रू है ये कि देखें यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये 2 है, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है ये नंबर की पावर होती है और ये जो होता है अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पे इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ये ऐसे ही रहेगा 2 2 आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स दैट कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। मेक श्योर कि आपने सिर्फ ये फॉल्स और ट्रू लिखना है। ये रीज़न सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप रफ वर्क में नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड है। थर्ड में आपको बोला जा रहा है कि अगर आप स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल है 49, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट 7। ये ऐसे नहीं आता। देखिए ये फॉल्स है। वो फॉल्स इसलिए है कि अगर हम देखें हमने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो यानी कि रेडिकल साइन को कैंसिल करना हो तो ये जो ऊपर पावर ये रेडिकल का जो हमारे पास वैल्यू होएगी वो होएगी 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 49 है तो 49 किसका स्क्वायर बनता है 7 का, तो 7 7 49 होगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आना चाहिए था 7, जो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 आ रहा है। इसलिए ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, हमारे पास आंसर आना चाहिए था कि 7 आता तो फिर ये ठीक था। अभी इसके ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये जो है फॉल्स है। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं जी अपने स्टेटमेंट 4 की तरफ। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आपके पास क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट है और एक्स यानी कि बेस की पावर 27 है और ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल आता है, जबकि ये फॉल्स है। वो फॉल्स हमारे पास इसलिए है ये इसको हम ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते देन देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा x की पावर 27। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो बेस के ऊपर जो पावर है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, 27 वो ऐसे ही रहेगी। ये जो हमारे पास होगा ये इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, ये 27 ही रहेगी और ये जो हमारे पास होगा 3 ये हमारे पास नीचे आके इस तरह से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो नीचे आके डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर बन जाता है। अब देखिए 3 9 27 आता है और x की पावर 9 आती है। इसका मतलब है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हमारा आंसर x की पावर 9 यहाँ पे दिया होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू थी। ठीक है, जो कि अभी हमें दी गई है x की पावर 3, इसलिए ये गलत है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये सारी स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स हैं।